सलीम खान, तुम्हारे बेटे का हाल हम वैसा ही करेंगे जैसे सिद्धू मूसेवाला किया था। यही चिट्ठी सलीम खान के हाथ में थमा दिया गया और उधर इनके बेटे मतलब सलमान खान आईफा में भाग ले रहे हैं अबू धाबी में और जमकर इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इधर इनके पिता सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर, वो भी मॉर्निंग वॉक पे एक बस स्टैंड पे मिलता है। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार सलमान खान को कौन धमकी दिया और क्यों धमकी दिया जा रहा है और ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इजीली तरीके से धमकी भरा लेटर कहीं तक पहुंचा दिया जाता है। इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सलमान खान अभी फिलहाल अबू धाबी में जबरदस्त तरीके से इंटरटेनमेंट कर रहे हैं आईफा 2022 में। बहुत सारे वीडियो सलमान खान के आ रहे हैं जिसमें आईफा 2022 अबू धाबी में वो जमकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इधर उनके पिता सलीम खान को बहुत आसान तरीके से एक व्यक्ति आता है, चिट्ठी देता है और चला जाता है। और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि सलीम खान, जो तुम्हारा बेटा है सलमान खान, उसका हाल हम वही करेंगे जैसे सिद्धू मूसेवाला किया था। कुछ दिन पहले पंजाब को हिला देने वाली घटना जिसमें सिद्धू मूसेवाला को सरेआम उन पे गोली चलाई गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा देश को हिला के रख दिया था कि एक उभरता हुआ युवा कलाकार, जो कि पंजाब ही नहीं पंजाब के बाहर भी उनके फैंस हैं, उस व्यक्ति को, उस गायक को सरेआम गोली से छल्ली कर दिया जाता है। जब ये खबर पहुंची तो पूरे भारत ही हिल गया था। लेकिन फिलहाल सिद्धू मूसेवाला का गुनहगार अभी पूरी तरह से पुलिस के हाथ से बाहर है। पुलिस हाथ मार रही है, सिर्फ छापे पे छापे पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, एक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है। पंजाब की जनता जनार्दन लगातार सवाल पूछ रही है कि सिद्धू मूसेवाला का कातिल की सज़ा कब होगी। लेकिन दूसरी तरफ पूरे ही महाराष्ट्र ही नहीं, मुंबई ही नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया कि जब सलमान खान को, उनके पिता को इस तरह का धमकी भरा लेटर मिला तो कहीं ना कहीं सनसनी तो फैला ही देगा कि आखिरकार किसी बड़े कलाकार को इस तरह से धमकी देना क्या जायज़ है क्या? आखिरकार उस चिट्ठी में क्या लिखा था, चिट्ठी के बाद एक्शन क्या हुआ, इस तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। जैसे ही उनके पिता को बांद्रा बस स्टैंड पे, मतलब मुंबई में सलमान खान के घर के पास में ही एक स्टैंड है जहाँ पे वो उनके पिता बैठे हुए थे सलीम खान, और वहीं पे एक ईजिली आसान तरीके से एक व्यक्ति आता है और उनके हाथ में चिट्ठी थमा के चला जाता है। जैसे चिट्ठी खुलता है उसके बाद उसमें यही सब और यही खबर आ रही है कि सलीम खान, तुम्हारे बेटे का हाल हम मूसेवाला की तरह करेंगे। अभी पंजाब में उनके साथ इस तरह की घटना घटी है इसी को लेकर। लेकिन अब पुलिस क्या कार्रवाई करी है, पुलिस ने कौन कौन सी धाराएं में कार्रवाई कर रही है, ये बतलाना होगा। जब सलमान खान के पिता को खत मिला उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को सुबह की सैर के बाद सलीम खान बांद्रा बस स्टैंड पे बैठे हुए थे। उसी दौरान में एक पत्र मिला, इस पत्र में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। बाद में सलीम खान ने अपने सुरक्षाकर्मी, मतलब अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ संपर्क किया पुलिस के साथ। बांद्रा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुताबिक इस खत में जो लिखा हुआ है वो सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द तुम्हारा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसे होगा। अपनी शिकायत में सलीम खान ने किसी पर जान से मारने की धमकी को देने का शक नहीं जताया है। सलमान खान के पिता ने पुलिस को बताया कि मॉर्निंग वॉक खत्म करने के बाद वो रोजाना एक बेंच पर बैठना फिक्स्ड है उनका। वह रविवार को सुबह अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वॉक पर गए थे, जहां बॉडीगार्ड ने बेंच पर लेटर पड़ा देखा। जैसे ही वो लेटर मिला, क्योंकि जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं पे वो लेटर पड़ा हुआ था, ये फिक्स्ड है सबको
कि सलमान खान के पिता इसी बस स्टैंड पे वार्निंग वॉक के बाद आराम से बैठते हैं और वहीं पे वो चिट्ठी आसानी तरीके से रखी हुई थी। और जैसे ही वो चिट्ठी के बारे में उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको हैंडओवर किया कि सर ये चिट्ठी पड़ी हुई है, उसके बाद सनसनी फैल गई। अभी फिलहाल मुंबई पुलिस अज्ञात लोगों पे एफआईआर करती है। उन तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिरकार उस बेंच पे चिट्ठी कौन रखा। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुंबई पुलिस उन तमाम सीसीटीवी फुटेज कुछ खंगालेगी कि आखिरकार किसने यहाँ पे चिट्ठी रखी, क्योंकि एज पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सलमान खान के पिता हमेशा से मॉर्निंग वॉक करने के बाद उस बस स्टैंड पे बैठते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, थोड़ा आराम के लिए, फ्रेश एयर के लिए। और उसी आदमी को पता होगा कि जब वो जानता होगा कि कहीं ना कहीं मुखबरी करके सलीम खान, सलमान खान के पिता इसी बस स्टैंड पे बैठते हैं और उसी बस स्टैंड पे वो चिट्ठी रख दी जाती है। लेकिन फिलहाल अभी मुंबई पुलिस सत्ते में आ गई है और इस तमाम केस की, इस तमाम चीज़ों की जानकारी अब जुटाने की कोशिश कर रही है। नो डाउट कि इस तरह के किसी भी कलाकार को इस तरह सरेआम धमकी नहीं मिलना चाहिए। आपको विरोध है तो विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह का धमकी किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। विरोध है, उसका तरीका अलग होना चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी को सरेआम धमकी देना मतलब कानून का मजाक उड़ाना, कानून का माखौल उड़ाना, कि मतलब कानून का राज है ही नहीं। सवाल तो उस समय भी उठे थे जब सरेआम सिद्धू मूसेवाला को 30 गोलियां दाग दी गई थी, जबकि उनके ऊपर में और भी धमकी मिल ही रहा था। पंजाब पुलिस ने उनका सिक्योरिटी हटाया, जैसे सिक्योरिटी हटी 24 घंटे के अंदर में उनको दिवंगत कर दिया गया। इसीलिए अब पंजाब पुलिस, इसीलिए मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी इसमें कुछ भी बचे। हम तमाम उसके लिए जांच कर रही है और कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि कौन कौन से लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी केस दर्ज की जा चुकी है। लेकिन उनके पिता ने ये कहा है कि हमें अभी धमकी कोई भी ऐसी नहीं मिली है, लेकिन हम चिट्ठी के मुताबिक हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी सलमान खान तो अबू धाबी में है, आईफा अवार्ड में है। जैसे ही मुंबई आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुंबई पुलिस सुरक्षा बढ़ाएगी, क्योंकि इस तरह का धमकी भरा अगर लेटर मिलता है तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे उठते हैं कि क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आसानी से किसी भी चिट्ठी को कहीं पे पहुंचा देते हैं, किसी को धमकी देते हैं और किसी को भी गोलियों से छल्ली कर देते हैं। सवाल तो बड़े गंभीर है, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। जांच तो मूसेवाला के भी केस में हो रहा है और अब फिलहाल अभी मुंबई पुलिस इस चिट्ठी को लेकर तमाम वो एविडेंस उठाना चाहेगी कि आखिरकार किसने उस बस स्टैंड पे चिट्ठी रखी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।